नमस्कार। मैं अरुण की शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आजकल हमारे वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह साहब की चर्चा जोरों पर है। अगर हम इसके पीछे कारण ढूंढने निकलें तो वो सबके सामने उन्होंने जो बातें रखी हमारी वायुसेना के हक में, वो ऐसा नहीं है कि पहली बार रखी, ऐसा नहीं है कि सार्वजनिक मंच पर पहली बार कही गई हूँ। और जो उन्होंने कहा, अगर उसको मापदंड पर तोल कर देखा जाए तो वो उचित ठहराई जा सकती हैं, या ऐसा स्पष्ट कह दें कि वो उचित ही कहा गया है। उन्होंने कहा कि क्यों करते हैं ऐसा वादा जो हम पूरा नहीं कर सकते। और ये जो बात कही गई हमारे रक्षा मंत्री की उपस्थिति में, जो राजनाथ सिंह साहब हैं, उनके सामने कही गई। कोई अंधेरे में नहीं कही, कैमरा में कही, सबके सामने कही। राजनाथ सिंह साहब ने स्वयं भी सुनी। सेना प्रमुख के मुताबिक देरी ने कई प्रमुख परियोजनाओं को प्रभावित किया है। यानी उनका आशय ये है कि जो सेना को हथियार यानी लड़ाकू हवाई जहाज जो मिलने चाहिए, अगर वो समय पर ना मिले तो हम हवाई हमला या अपनी हवाई परिसीमा को कैसे सुरक्षित रखें। और भार उनके कंधों पर है। उन्होंने कहा कि जिसमें तेजस MK-1A लड़ाकू विमान भी शामिल है। मतलब जो तेजस को वायदा किया गया था 2011 में, हालांकि ये भी आपको आपकी नॉलेज के लिए, बेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि तेजस का इंजन हिंदुस्तान में नहीं बनता, ना ही उसको HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो हमारी भारत सरकार की कंपनी है वो बनाती है। हालांकि उन्होंने जेट एयरवेज जो है, जेट 29 वो बनाए हैं, और वो पिछले 4 दशकों से हमारी वायुसेना की सेवा में कार्यरत हैं। अब तेजस MK-2 का प्रोटोटाइप अभी तक रोल आउट नहीं हुआ है। ये उन्होंने टेक्निकल टर्म कही। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह साहब ने दिल्ली में आयोजित CII का वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन उसको संबोधित करते हुए परसों गुरुवार 29 मई को भारत की रक्षा खरीद में जवाबदेही, कितने आंसरेबल हैं, कितने प्रश्नों के उत्तर सही सही रूप में उनको जवाब के रूप में पेश किए जाते हैं, और कितने उत्तरों पर अनुत्तर रह जाते हैं, उसके विषय में चर्चा करते हुए ये बात कही कि तत्परता की मांग की है। मतलब उसमें जल्दबाजी दिखाने की मांग की है, क्योंकि पहले से ही ऑलरेडी इतनी देरी हो चुकी है कि भारत की वायुसेना की रक्षा पंक्ति आज उनके अनुभव के साथ साथ जो जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, उनको लगता है कि शायद हम कमजोर हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा हुआ है। उन्होंने प्रमुख रक्षा खरीद परियोजनाओं में देरी पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि कई बार ऐसा हो चुका है, ये कोई पहली बार ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। अनुबंध पर साइन करते जब हम साइन करते हैं उस समय हमें पता होता है कि ये सिस्टम कभी नहीं आएगा, उसके बावजूद भी हमको वो साइन करना पड़ता है। और उन्होंने ये कहा, एयर चीफ मार्शल साहब ने अपनी अनॉयनेस दिखाई, अपनी नाराजगी दिखाई, और वो निराश भी थे कि टाइमलाइन एक बड़ा मुद्दा होता है किसी भी काम को पूरा करने के लिए। क्या वो टाइम फ्रेम के अंदर काम पूरा हुआ? और बल्कि वो तो यहां तक कह गए कि कोई एक भी प्रोजेक्ट कभी समय पर पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा जब समय पर कोई भी प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं होता तो हर बार ये वायदा या प्रॉमिस या एग्रीमेंट साइन क्यों करना पड़ता है, क्या मजबूरी है? उन्होंने डिफेंस सिस्टम में देरी होने के कई मामले गिनवाए, खास तौर पर स्वदेशी परियोजनाओं में देरी के मुद्दों का जिक्र किया। ऑर्डर किए गए 83 विमानों में से अब तक उनको एक भी, जिसको कहते हैं कि वो 5 सीरीज के अंडर आता हो, एक भी विमान नहीं मिला। एयरफोर्स चीफ ने लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट LCA कार्यक्रम का हवाला देते हुए कहा कि तेजस MK-1A फाइटर जेट की डिलीवरी रुकी हुई है, जो फरवरी 2021 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ हस्ताक्षरित 48,000 करोड़ रुपए के अनुबंध के तहत है। उन्होंने बताया कि ऑर्डर किए गए 83 विमानों में से अब तक एक भी विमान नहीं दिया गया है, जबकि डिलीवरी मार्च 24 से शुरू हो जाने वाली थी। वायुसेना प्रमुख के मुताबिक देरी ने कई प्रमुख परियोजनाओं को प्रभावित भी किया है, जिसमें तेजस MK-1A लड़ाकू विमान भी शामिल हैं। एयर चीफ मार्शल सिंह साहब ने कहा कि तेजस MK-2 का प्रोटोटाइप अभी तक रोल आउट नहीं हुआ है। स्टीलथ AMCA फाइटर का अभी तक कोई प्रोटोटाइप नहीं है। अब उसमें सेना और उद्योग के बीच विश्वास की जरूरत है, क्योंकि उन दोनों में ना तो समन्वय है और अविश्वास बहुत अधिक है, क्योंकि विमानों की सप्लाई के बारे में भारत सरकार ना तो समयोजित कार्यक्रम अनुसार कदम उठा रही है और ना ही अपनी गंभीरता प्रकट कर रही है। उनका इशारा बिल्कुल साफ है। मेरा मानना ये है पहले मैं आपको उनकी बात बता देता हूं। एयर चीफ की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब वायुसेना सरकार की आत्मनिर्भर भारत के पहल के तहत तेजी से स्वदेशीकरण और घरेलू क्षमता पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ भारत में उत्पादन के बारे में बात नहीं कर सकते, हमें डिजाइनिंग के बारे में भी बात करनी चाहिए। हमें सेना और उद्योग के बीच विश्वास की जरूरत है, जो एक उचित विश्वास डिफेंस के टूल्स बनाने वाली, डिफेंस के इंस्ट्रूमेंट्स बनाने वाली, डिफेंस के हवाई जहाज बनाने वाली कंपनियों के बीच और
जो हमारे सेना के पर्सनल होते हैं उनके साथ जो होनी चाहिए वो नहीं है। युद्ध सेनाओं को सशक्त बनाकर ही जीते जाते हैं। कमजोर लोग क्या जीतेंगे और क्या लड़ेंगे, इसका सीधा सा अर्थ यही निकलता है। उन्होंने कहा कि हमें भविष्य के लिए अभी से तैयारी करनी होगी। 10 साल में हमें उद्योग से अधिक उत्पादन मिलेगा, लेकिन हम आज जो चाहिए, जो कमी आज महसूस की जा रही है, जो कमजोरी आज हमें है, वो 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, 10 वर्षों बाद दूरी होगी। तो तब तक दूसरे देश हमसे 4-6 कदम आगे निकल चुके होंगे, और हमें जो 10 साल बाद मिलेगा वो विश्व पटल पर 10 वर्ष पुराना होगा। हमें जल्दी से जल्दी अपने काम को एक साथ करने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि युद्ध सेनाओं को सशक्त बनाकर जीते जाते हैं, कमजोर बनाकर, दीनहीन बनाकर। सशस्त्र जो हमारी सेना होती है, अगर उसके हाथ में शस्त्र नहीं होंगे, टूल नहीं होंगे, इंस्ट्रूमेंट नहीं होंगे, बंदूकें नहीं होंगी, टैंक नहीं होंगे, हवाई जहाज नहीं होंगे, मिसाइल नहीं होंगे, रॉकेट्स नहीं होंगे, गोले नहीं होंगे, तो वो क्या लड़ेगी और क्या जीतेगी। ये कहावत बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे निर्वस्त्र व्यक्ति क्या नहाएगा और क्या निचोड़ेगा। निचोड़ने के लिए उसको वस्त्रहीन नहीं होना। अर्थात अगर आपको युद्ध जीतना है तो उसकी परिवेश में आपके पास हथियारों का होना, अपने दुश्मन से ज्यादा होना, अपने दुश्मन से ज्यादा सशक्त होना, ये आपको निश्चित करना पड़ेगा और प्रोवाइड भी करना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि युद्ध सेनाओं को सशक्त बनाकर ही जीते जाते हैं। इस शिखर सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। अब ये बात उन्होंने जानबूझकर कही, ये बात बिल्कुल साफ है, और ऐसे मौके पर कही कि जिसको छिपाया जाना बहुत मुश्किल हो गया, और इसलिए भी कही कि उनकी बात दूर तक जाए। हालांकि क्योंकि वायुसेना ने उनकी वीडियो रिलीज नहीं की, तो हम आपको उनकी वीडियो दिखा नहीं सकते। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगी। और यह वार्षिक शिखर सम्मेलन जो है 2025 का था। अब इसमें आईसीसी का था ये, और ये भी है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास में शीर्ष प्रतिमाओं को बनाए रखने में भारत की अक्षमता पर भी उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि देश नौकरी के लिए सर्वश्रेष्ठ लोगों को पाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि कई कुशल पेशेवर विदेश में पलायन कर रहे हैं। CII वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2025 को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत के रक्षा नवाचार परिस्थितियों की तंत्र को मजबूत करने के लिए बेहतर प्रोत्साहन, बेहतर वेतन और एक मजबूत कार्य वातावरण का आह्वान भी किया। अलग इंजन की हमें जरूरत है, ऐसा पूर्व वायुसेना अधिकारी ने चेताया। कावेरी 1.0 AMCA तेजस MK2 के लिए उपयुक्त नहीं होगी। किसी भी रणनीतिक गलतफहमी से इनकार नहीं किया जा सकता। पाक जनरल ने भविष्य में परमाणु गलतियों की चेतावनी दी थी। तो
हमें ऐसा वादा नहीं करना चाहिए जो हम पूरा ना कर पाए। उत्पादन में देरी की ओर इशारा किया उन्होंने, तेजस का हवाला दिया। हमें प्रौद्योगिकी में बदलाव लाने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन की आवश्यकता है। हालांकि यह बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है, प्रोत्साहन से लोग नहीं मिलते बल्कि वातावरण से लोग मिलते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कुछ हद तक हमें कुछ प्रोत्साहन, कुछ अच्छा वातावरण बनाने की आवश्यकता है ताकि हमें नौकरी के लिए सर्वश्रेष्ठ लोग मिल पाएं। और उन्होंने कहा कि सर्वश्रेष्ठ लोग हमें मिल नहीं पा रहे, लोग बाहर जा रहे हैं, दूसरे देशों से आकर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें अच्छा वेतन, अच्छा प्रोत्साहन, अच्छा वातावरण और शायद कुछ मान्यता देकर उनको यहीं बनाए रखने की आवश्यकता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आई है, जैसे जो टिप्पणी है वो उसके बाद आई है, जिसे उन्होंने राष्ट्रीय जीत बताया, जिसने भारत की सुरक्षा एजेंसियों और सशस्त्र बलों के बीच पेशेवर समन्वय को प्रदर्शित किया गया। उन्होंने कहा कि उद्देश्यपूर्ण तरीके से लड़ा गया घरेलू क्षमताओं द्वारा समर्थित ये ऑपरेशन स्वदेशी डिजाइन और तेजी से विनिर्माण दोनों को तेज करने की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि हम सत्य के मार्ग पर चल रहे थे। मुझे लगता है कि इसमें ईश्वर भी हमारे साथ थे। ऐसा नहीं है कि हम बहुत कौशल प्रवीण थे जिसकी वजह से हमें सफलता मिली। जैसा कि बार बार कहा गया, यह एक ऐसा ऑपरेशन था जिसे सभी लोग, सभी एजेंसियां, सभी बलों द्वारा बहुत ही पेशेवर तरीके से अंजाम दिया गया था। और जब सत्य आपके साथ होता है तो सब कुछ अपने आप हो जाता है। भारत को अब तत्परता से काम करना चाहिए, भविष्य के लिए तैयार रहना होगा। इसलिए यह चिंता का विषय है। मैं अगले 10 वर्षों को देख सकता हूं। ये उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। हमें भारतीय उद्योग और डीआरडीओ से निश्चित रूप से अधिक उत्पादन मिलेगा, ये उन्होंने उम्मीद जताई। लेकिन आज जो आवश्यक है वह आज ही है। हमें जल्दी से जल्दी अपने कामों को एक साथ करने की आवश्यकता है। शायद कुछ मेक इन इंडिया कार्यक्रमों में तेजी लानी चाहिए ताकि हम इसके अभी तैयार हिस्से को प्राप्त कर सकें। उन्होंने उद्योग को डिलीवरी शेड्यूल के बारे में ज्यादा वादा करने के खिलाफ भी चेतावनी दी। हम आगे बढ़कर बड़े बड़े वायदे कर लें और पूरे ना कर पाएं तो ये शर्मनाक है भारत सरकार के लिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री बढ़ चढ़कर, बहुत आगे बढ़कर ऐसी बातें कह जाते हैं जो पूरी हो ही नहीं सकती। और जैसा कि उनकी आदत है, वो जवाबदेही भी नहीं करते। शायद कुछ मेक इन इंडिया कार्यक्रमों में तेजी लानी चाहिए। और समय सीमा एक बड़ा मुद्दा है। एक बार समय सीमा तय हो जाने के बाद मुझे लगता है कि एक भी परियोजना समय पर पूरी नहीं हुई, इसके कारण ढूंढने होंगे और उन कारणों को दूर करना होगा। इसलिए यह ऐसी चीज है जिस पर हमें ध्यान देना होगा। हमारी अटेंशन जाती नहीं है। हमारी अटेंशन जाती है 64,000 हिंदुस्तान के अंदर पेट्रोल पंप हैं, बड़े बड़े होर्डिंग जिनका एक महीने का किराया 4 लाख रुपए है। मोदी जी मिलिट्री की ड्रेस पहनकर मिलिट्री के लोगों के बीच में अपना वो फ्लेक्स, अपना बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा देते हैं। खरबों करोड़ रुपया उस पर खर्च कर देते हैं। हमारी वायु सुरक्षा जो है वो मजबूत नहीं हो पाती। क्या इतना पैसा खर्च कर देना उचित होता है? क्या भारत की सीमा सुरक्षा जो वायु की है उसमें विमानों की कमी होने के कारण क्या वो उचित है?
ये मोदी जी को सोचना होगा। अपनी निजी छवि बनाने के लिए लाखों, हजारों, खरबों, अरबों, करोड़ रुपया नाली में बहा देते हैं। प्रधानमंत्री को ये काम करते हुए शोभा नहीं देता, बल्कि ये निंदनीय है। और ओछा काम करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति का जो फोटोजीवी हो, ऐसा प्रतीत होता है। सिंह साहब ने कहा कि अप्रत्यक्ष रूप से हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा तेजस MK-1A की डिलीवरी में देरी हुई। इसके संदर्भ में वो कहते हैं कि हमें ऐसा वादा क्यों करना चाहिए जिसे हम पूरा ही नहीं कर सकते। अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय कभी कभी हमें यकीन होता है कि यह पूरा नहीं होने वाला। ये जोर देके बात कही उन्होंने, लेकिन हम अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देते हैं। हम लोगों को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह किसी दिन टूट जाएगा। संरचनात्मक परिवर्तन का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा, हम भारत में उत्पादन के बारे में सिर्फ बात नहीं कर सकते, हमें भारत में डिजाइनिंग और विकास भी शुरू करना होगा। जब संख्या में उत्पादन की बात आती है तो क्षमता की जरूरत होती है, कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी। इसलिए हमें बलों और उद्योग के बीच ऐसा विश्वास पैदा करना होगा, इस विश्वास को बनाए रखने की जरूरत होगी। हमें संवाद को भी जारी रखना होगा, बातचीत करते रहें, एनालिसिस करते रहें और जो कमियां उनको दूर करते हुए आगे बढ़ते रहें, ऐसा विश्वास उन्होंने जताया। सिंह ने निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA कार्यक्रम को खोलने का स्वागत किया और इसे बहुत बड़ा कदम बताया जो निजी उद्योग में सरकार के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने सिख परंपरा दसवंत का हवाला देते हुए सभी क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास में अधिक निवेश पर जोर दिया। यानी उनका कहना था कि सिक्खी में, सिखों के इतिहास में और सिखों के विश्वास में, सिखों की आस्था में हमारे गुरु सिंह साहबान जो 10 हुए हैं, गुरु ग्रंथ साहब उसके बाद अंतिम गुरु माना गया, जो शरीर रूप नहीं है। और प्रथम गुरु श्री गुरु नानक साहब की वाणी अनुसार और अंतिम गुरु गोविंद सिंह साहब के अनुसार हमें 10 बंद यानी हमारी कमाई का 10% हिस्सा समाज को वापस जाना चाहिए। ये सिखों के अटल नियमों में से एक नियम है। जैसे गुरु नानक साहब ने भंडारे की व्यवस्था की और उसमें कहा कि तेरा ही तेरा, सब कुछ तेरा। वो तेरा तेरा करते हुए ऐसा अवरुद्ध जो ना हो, जो निरंतर चले, जो 24 घंटे चले, हर गुरुद्वारे में चले, ऐसा भंडारा उन्होंने स्थापित किया जहां पर एक ही जमीन पर बैठकर किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय से किसी भी बात को मानने वाले को मना नहीं किया जाता, बल्कि स्वागत किया जाता है। साफ सुथरे एक जैसे बर्तन एक पंगत में बैठकर। और ये कहा जाता है पंजाबी में कि पंगत में ही संगत होती है। बराबर एक जैसा बना हुआ खाना वितरित करते हैं। तो जो उन्होंने इस भंडारे की पद्धति को अपनाया वो उस 10 बंद से ही आती है। यानी हर एक व्यक्ति अपनी कमाई से 10% दान धर्मानुसार, अपने अपने विश्वास अनुसार, अपनी अपनी आस्था अनुसार देकर जाता है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो गुप्त दान करते हैं।
उन्होंने उसी बात का उल्लेख किया और ये कहा कि समाज को हमारी 10% कमाई का हिस्सा वापस जाना चाहिए। ऐसा ही कुछ अनुसंधान और विकास तथा राष्ट्र की रक्षा के लिए हमें करना चाहिए। मतलब हमारे बजट का 10% से कम हिस्सा रक्षा सूत्रों के लिए, रक्षा के लिए ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे युद्ध हो, चाहे शांति का समय हो, और अगर आप चाहते हैं शांति हो तो उसके लिए भी हथियारों की आवश्यकता पड़ती है। शांति को बनाए रखने के लिए भी इन हथियारों की जरूरत पड़ती है और लड़ाई के लिए इनके बिना लड़ना संभव ही नहीं हो पाता। ऐसा उन्होंने अपना विचार प्रकट किया है। तो मैं इस बात को उनकी बड़ी इज्जत और अहमियत देते हुए उनकी बात का समर्थन भी करता हूं, क्योंकि बेसिकली मैं भी पंजाब का रहने वाला हूं और मुझे सहजधारी सिख माना जा सकता है, क्योंकि मैं पिछले कई मेरे जो पुरखे हैं वो पंजाब में रहते आए। पंजाब में मेरे ददिहाल और ननिहाल भी हैं। वर्षों वर्षों मैंने पंजाब में गुजारे हैं। तो उनकी बात कहते हैं कि जो बड़ा कहे या जो बड़ा पदाधिकारी कहे उस बात को सिर माथे पर रखना चाहिए। तो जो उन्होंने कहा उनकी बात की गंभीरता को जानते हुए भारत सरकार उनकी नाराजगी या उनकी बताई गई कमियों को पूरा करेगी, मैं ऐसा विश्वास से कह सकता हूं। और एक अपील भारत सरकार से भी करता हूं कि जो हमारी रक्षा पंक्ति के 3 हिस्से हैं, उस 3 हिस्सों का एक सर्वोपरि हमारा ऑफिसर अगर ऐसी बात कहता है तो हमें शर्मसार भी होना चाहिए और भारत सरकार को जवाबदेही भी देनी चाहिए और उसको छिपाया नहीं जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज्ञा लेंगे और एक बार फिर से प्रार्थना, अगर आपको हमारे विचार अच्छे लगते हैं, ये एपिसोड आपको पसंद आता है, तो आप इसे लाइक और शेयर भी करें। और जहाँ तक बात है अपने दोस्तों के साथ इसको, जो हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करने की, तो आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हमारे ये विचार ही हमारे लिए टूल हैं और हम मेहनत से आपके लिए ये सारे वीडियोस बनाते हैं। हमारा श्रम लगता है, समय लगता है, हमारी ताकत लगती है, हमारी सोच लग जाती है। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो कृपया हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सज्जनों, मित्रों, आपके समाज के, आपके मोहल्ले के लोग हैं, उनको हमारे चैनल के विषय में बताएं और बताएं कि ऐसी निर्भीक पत्रकारिता करने वाले, अपनी बात को बुलंदी से कहने वाले एक चैनल है जिसका नाम है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट। आप उनको सुना करें। सही सूचनाएं आपके साथ पहुंचाते हुए हमें खुशी का अनुभव भी होता है। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।